हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर मैथ क्लास एंड वी स्टार्टेड द टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस डिस्कस करी थी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि ये रिजल्ट एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हम लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन प्रूफ शायद हम लोग को नहीं बताओ। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ये हमारा आज का प्रॉपर्टी या थ्योरम भी कह सकते हैं। दिस इज थ्योरम एक्चुअली। क्या है? एबीसी एक ट्रायंगल है, तो इसके तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम, दीज आर सेड टू बी इंटीरियर एंगल्स, ए बी सी, दीज आर थ्री इंटीरियर एंगल्स, और इनका सम होता है 180 डिग्री। सम ऑफ, थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए, sum of all three interior angles of a triangle is 180 डिग्री। ऑलवेज किसी भी टाइप के ट्रायंगल के लिए। तो ये आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दिया होगा। अगर प्रूफ पूछ रहा है तो क्या करना है? सबसे पहले आपको तो गिवन लिखना होगा। स्टेटमेंट फॉर्म को आप मैथमेटिकली लैंग्वेज दीजिए, और प्रूफ क्या करना है वो रिक्वायर्ड टू प्रूफ में लिखेंगे। बस हमें इतनी सी इंफॉर्मेशन गिवन है, एबीसी एक ट्रायंगल है। वी हैव गिवन एबीसी इज अ ट्रायंगल। एंगल सम हमें 180 डिग्री शो करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री शो करना है। दिस वी हैव टू प्रूव। अगर कंस्ट्रक्शन जरूरत है तो आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, अदरवाइज डायरेक्टली प्रूफ की तरफ। तो यहां पे क्या कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है? यस, वर्टेक्स ए पर आपको एक बीसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए वापस डायग्राम देखिए, एबीसी आपको एक ट्रायंगल गिवन था। वर्टेक्स ए पर ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BC. Suppose this is PQ. We drawn PQ parallel to BC at A. Draw PQ parallel to BC at A. PQ हमने ड्रॉ की, देखिए वही ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकता है BC के पैरेलल, ऐसे भी ड्रॉ कर सकता है BC के पैरेलल, लेकिन हम A से ही बना रहे हैं। ड्रॉ PQ पैरेलल टू BC एट A, बस इतनी सी कंस्ट्रक्शन सफिशिएंट है। आप इसको एंगल A कह रहे हैं, इसको B कह रहे हैं, इसको C कह रहे हैं, ठीक। इसको हमने क्या कह दिया? X कह दिया, इसको Y कह दिया। क्लियर? अब प्रूफ देखिए, बड़ा सिंपल सा प्रूफ है। सिंस PQ इज पैरेलल टू BC, PQ किसके पैरेलल है? BC के। एंड फर्स्ट टाइम हमने AB ट्रांसवर्सल ली, पहले हम कह रहे हैं AB ट्रांसवर्सल है, AB इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल X और एंगल B इक्वल होंगे, रीजन X और B इक्वल होंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल X एंड B आर इक्वल। सिमिलरली Y और C भी पैरेलल होंगे, सिमिलरली Y और C भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये फिर से पैरेलल है। अब की बार आपने ट्रांसवर्सल AC ले ली, तो नो नीड पूरा वर्ड्स में लिखिए, सिमिलरली वर्ड लिख लीजिए, सिमिलरली Y एंड C आर इक्वल। Y इज इक्वल टू एंगल C विथ सेम रीजन, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। समझ में आया? आपने क्या कहा? X और B इक्वल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। Y और C इक्वल है, सेम रीजन, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब देखिए PAQ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे बने जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। सिंस PAQ इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इस पे बने तीनों एंगल, कौन कौन से एंगल है? X प्लस A प्लस Y, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। वापस डायग्राम पे जाइए,
पी ए क्यू स्ट्रेट लाइन है, एक्स ए वाई तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, वही हमने लिखा है x प्लस एंगल ए प्लस वाई इज 180 डिग्री। अब x आपने b के इक्वल दिखाया था, x को रिप्लेस करा दीजिए b से, a को a ही रहने दीजिए और y को हमने c के इक्वल कहा था, यही हमें प्रूफ भी करना था। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, एंगल b प्लस एंगल a प्लस एंगल c आर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c 180 डिग्री। कितनी आसान सी प्रूफ है इसकी, कितनी आसान सी प्रूफ है, बट आपको क्लिक ये करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन आपको याद रखनी है कि पी क्यू हमने ए पर पैरेलल बनाई बेस बीसी के। आप चाहे तो देखिए जरूरी नहीं है कि ए पे ही हम पैरेलल बनाएं, आप सी पे पैरेलल बना सकते हैं, किसके, ए बी के पैरेलल। इसी तरह आप चाहे तो बी पे पैरेलल बना सकते हैं, ए सी के पैरेलल। अगर आपने सी पे बनाई पैरेलल तो ये सी रहेगा, अगर आपने इसको एक्स कहा तो एक्स और ए इक्वल हो जाएंगे, रीजन वही है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, और बी और वाई इक्वल हो जाएंगे, सेम रीजन इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। देयरफॉर फिर से ये स्ट्रेट लाइन है, एक्स सी वाई का सम 180 डिग्री, एक्स को ए से रिप्लेस कराएंगे, वाई को बी से, फिर से सम आ गया 180 डिग्री। तो ये थी पहली प्रॉपर्टी। क्या थी ये प्रॉपर्टी, एक ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है, ऑलवेज 180 डिग्री है, तो कोई दो एंगल पता है तो तीसरा भी पता लग जाएगा, क्योंकि हमें पता है सम 180 डिग्री मेंटेन रखना है। दो एंगल कैसे भी वेरी करें, लेकिन तीनों का सम 180 आएगा तो थर्ड एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल सी प्रॉब्लम है, इन ट्रायंगल ABC इफ एंगल A इज 70 डिग्री, एंगल C इज 40 डिग्री, फाइंड एंगल B। तो सॉल्यूशन देखिए, आप तो समझ ही गए होंगे, करते आए हैं आप, इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है। एंगल ए कितना गिवन है 70 डिग्री, बी पूछा गया है, और सी कितना गिवन है, सी आपको 40 डिग्री गिवन है, सम 180 डिग्री है। एंगल बी की वैल्यू 70 प्लस 40 110 पहले हमने ऐड कर दिया, और ये किसके इक्वल है 180 डिग्री के इक्वल। अब आप एंगल बी निकाल सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, देयरफॉर दिस इज अगेन 70 डिग्री। एंगल ए आपको 70 गिवन था, बी भी 70 है, क्योंकि कैलकुलेट करने पे बी 70 आया, और सी 40 डिग्री है। तो आप लोगों ने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल भी लिख सकते हैं आप, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। दो तरह का क्लासिफिकेशन होता है, पहला बेस्ड ऑन एंगल्स, दूसरा बेस्ड ऑन साइड्स। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एंगल्स, अच्छा दोनों ही क्लासिफिकेशन में, चाहे बेस्ड ऑन एंगल्स हो चाहे बेस्ड ऑन साइड्स हो, तीन ही तरह के ट्रायंगल हम डिस्कस करेंगे। बेस्ड ऑन साइड, पहले बेस्ड ऑन साइड देख लीजिए। तीन तरह के ट्रायंगल है, स्केल एंड ट्रायंगल। स्केल एंड ट्रायंगल, ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट, हम लिख नहीं रहे, आपको पता भी है, और एक बार रिपीट कर दे रहे। स्केल एंड ट्रायंगल में ऑल थ्री साइड्स अलग अलग लेंथ की होती है। सेकेंड होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस में आप कहते हैं दो साइड इक्वल है। ये गलती कभी नहीं करिएगा कि एग्जैक्टली टू साइड लिख दे, इट इज सफिशिएंट टू साइड्स आर इक्वल, एग्जैक्टली टू वर्ड नहीं लिखना है, टू साइड्स आर इक्वल। अब थर्ड चाहे उन्हीं के इक्वल हो जाए, थर्ड उनके इक्वल नहीं हो, दोनों ही केस में वो आपका आइसोसेलेस रहेगा। सपोज ए बी और ए सी आपने 10-10 ले ली, अब बी सी चाहे 10 हो चाहे बी सी 10 नहीं हो, आपका आइसोसेलेस होगा। अगर बी सी भी 10 ले लें, तीनों साइड इक्वल ले लें, तब आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल एक पर्टिकुलर नेम हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। थर्ड इज इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें आप लिखेंगे ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल मींस इक्विलैटरल इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में आप लिख रहे थे ए बी एंड ए सी आर इक्वल, बीसी पे आप कमेंट ही नहीं कर रहे थे कि बीसी इक्वल है या नॉट इक्वल है। बीसी नॉट इक्वल है तब भी ये आइसोसेलेस रहेगा, बीसी अगर इक्वल हो जाए तो ये एक पर्टिकुलर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, जिसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द साइड्स, मतलब साइड्स की लेंथ के अकॉर्डिंग।
अब दूसरा है बेस्ड ऑन एंगल्स। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, बाद में इसको करेंगे, पहले समझिए। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना सम दे रहा है? 180 डिग्री। क्लियर? ए बी सी का सम 180 डिग्री है। अगर आपने किसी एक एंगल को 90 डिग्री सेलेक्ट कर लिया, किसी भी एंगल को, एंगल ए को आपने कह दिया 90 डिग्री है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी अलग अलग भले ही नहीं कैलकुलेट कर सकते, बट हाँ ये तो कंक्लूड कर सकते हैं कि बी और सी का सम 180 माइनस 90 डिग्री होगा। अगर बी और सी का सम 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है? दोनों एंगल बी और सी 90 डिग्री से लेस रहे होंगे। देयरफॉर एंगल बी एंड एंगल सी बोथ आर लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री के लिए क्या टर्म यूज करते हैं? एक्यूट एंगल। तो बी एंड सी बोथ आर एक्यूट एंगल। अगर एक एंगल आपने 90 लिया, हमने ए लिया था, आप चाहे तो बी ले लीजिए, आप चाहे तो सी ले लीजिए, एक एंगल 90 डिग्री है तो अदर टू ऑलवेज एक्यूट ही बनेंगे, क्योंकि उनका सम आपका 90 आ रहा है। तो दोनों ही का सम अगर 90 है तो ईच इज लेस देन 90 डिग्री, तभी तो सम 90 डिग्री मेंटेन हो पाएगा। और दूसरा केस ले लिया कि एक एंगल आपने ऑब्ट्यूज ले लिया, वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज क्या होता है? एंगल मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री सेड टू बी ऑब्ट्यूज एंगल। और ट्रायंगल के एंगल है इसलिए सम तो आपका 180 रहेगा। आप किसी भी एंगल को ऑब्ट्यूज ले सकते हैं। सपोज हमने ए को ऑब्ट्यूज ले लिया, ए ले लिया 100 डिग्री, बी और सी हमें नहीं पता है, लेकिन बी सी का मेजर तो बता ही सकते हैं। सम क्या आ रहा है? एंगल बी प्लस एंगल सी 80 डिग्री। अगर सम बी और सी का 90 से छोटा है तो बी और सी वेरी ऑब्वियस की 90 से दोनों ही छोटे रहे होंगे। तो अगेन बी एंड सी आर एक्यूट एंगल। तो आपने क्या देखा? अगर एक एंगल हमने 90 डिग्री लिया ट्रायंगल का तो अदर टू एंगल एक्यूट आए, और एक एंगल ऑब्ट्यूज लिया तब भी अदर टू एंगल्स एक्यूट आए। क्या दो 90 डिग्री सेलेक्ट हो सकते हैं? मान लेते हैं ए और बी दोनों 90 है, तो ए 90 डिग्री, बी 90 डिग्री और सम 180 डिग्री, तो ये तो तभी पॉसिबल होगा जब सी 0 हो जाए, जो कि नहीं पॉसिबल है। तो दो 90 डिग्री नहीं बन सकते एक ट्रायंगल में। एक ट्रायंगल में मैक्सिमम एक ही 90 डिग्री होगा। अगर दो 90 नहीं बन सकते तो दो ऑब्ट्यूज कैसे बन पाएंगे? मान लेते हैं एक 100 है, एक 110 है। अगर दो का सम ही 180 से एक्सीड कर जा रहा है, जबकि सम एग्जैक्टली 180 होना चाहिए, तो इसका मतलब तीसरा एंगल नेगेटिव आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर एक ट्रायंगल में अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल 90, दो एक्यूट होंगे। ऑब्ट्यूज है तो एक ऑब्ट्यूज, दो एक्यूट रहे होंगे। किसी ट्रायंगल में एक राइट एंगल है तो दो एक्यूट रहे होंगे, एक ऑब्ट्यूज है तो दो तब भी एक्यूट रहे होंगे। हाँ, क्या ये पॉसिबल है कि तीनों एक्यूट हो जाए? इज इट पॉसिबल? तीनों एक्यूट होना पॉसिबल है। मान लेते हैं एक एंगल 60 डिग्री है, एक 40 डिग्री है। व्हाट अबाउट थर्ड एंगल? 60-40 का सम 100 आ गया, 180 से माइनस करेंगे तो 80 डिग्री। तो 60 भी एक्यूट, 40 भी एक्यूट, 80 भी एक्यूट, तीनों एक्यूट बन सकते हैं। दो राइट एंगल या तीन राइट एंगल नहीं बन सकते। एक ऑब्ट्यूज बन सकता है लेकिन दो या तीन ऑब्ट्यूज नहीं बन सकते। तो कहने का कुल मतलब यह है कि एक ट्रायंगल में ऑलवेज दो एंगल एक्यूट होंगे, किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, दो एंगल ऑलवेज एक्यूट होते हैं। और तीसरा एक्यूट हो सकता है, तीसरा राइट एंगल हो सकता है, तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। इन अ ट्रायंगल टू एंगल्स आर ऑलवेज एक्यूट, थर्ड में भी एक्यूट, थर्ड में भी राइट एंगल, थर्ड में भी ऑब्ट्यूज। क्लियर? तो अब आपने देखा कि ट्रायंगल में दो ऑलवेज एक्यूट एंगल होते हैं। एक बचा हुआ एंगल एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, राइट एंगल भी हो सकता है। इसी के बेसिस पे हमारी क्लासिफिकेशन बेस्ड है ऑन एंगल्स। तो अगर तीनों एंगल एक्यूट है तो इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तीनों एक्यूट है तो एक्यूट एंगल, समटाइम एंगल्ड भी लिख लेते हैं, एंगल एंगल्ड बोथ आर करेक्ट। यहां पे आप एंगल्ड लिखिए या सिंपली एंगल लिखिए, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या है? वन एंगल इज राइट एंगल, अदर टू आर एक्यूट। राइट एंगल या एंगल्ड बोथ आर करेक्ट। सिमिलरली थर्ड है ऑब्ट्यूज, एंगल या एंगल्ड बोथ आर करेक्ट। तो एक ऑब्ट्यूज है तो रिमेनिंग टू एक्यूट रहे होंगे ट्रायंगल। तो क्लासिफिकेशन समझ में आई? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बेस्ड ऑन द एंगल्स। और बेस्ड ऑन द साइड
स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों ही एंगल आपके, इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों ही साइड इक्वल होती है। क्लियर? चलिए, ये थी हमारी फर्स्ट थ्योरम एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल किया। अब सेकंड थ्योरम क्या है समझिएगा। सेकंड थ्योरम, पहले हम लोग थ्योरम समझ लें, बाद में स्टेटमेंट लिख लेंगे। एबीसी एक ट्रायंगल है। अगर आप साइड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, तो ये जो एंगल्स हैं ये इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस करें, किसी भी साइड को आप प्रोड्यूस करें, सपोज हमने ए बी को प्रोड्यूस किया अप टू डी, प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है ए बी डी, तो एंगल डी बी सी को हम एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। एंगल डी बी सी को एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। आप चाहे तो हमने ए बी प्रोड्यूस की थी, आप बी ए प्रोड्यूस कर सकते हैं। डायरेक्शन देखिएगा, ए बी कह रहे हैं तो ए से बी की ओर प्रोड्यूस होगा, बी ए कह रहे हैं तो बी से ए की ओर प्रोड्यूस हो रहा है। बी ए प्रोड्यूस की अप टू सपोज दिस इज ई, तो ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। एक्सटीरियर ऑफ ए, क्योंकि ये एंगल ए था तो ये एक्सटीरियर ऑफ ए, ये बी था तो ये एक्सटीरियर ऑफ बी। इसी तरीके से अगर आप इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं सी को, तो दिस इज एक्सटीरियर ऑफ सी। कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल की बात करें, एक्सटीरियर एंगल, किसी एक एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो ये एडजेसेंट इंटीरियर एंगल होगा। अगर बी का एक्सटीरियर लिया तो ये बी इसके साथ जो इंटीरियर एंगल है ये कहलाएगा एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, एंड रिमेनिंग टू क्या कहलाएंगे? अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल बी के लिए इंटीरियर एंगल बी एडजेसेंट एंगल है, ए और सी अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है। इसी तरीके से एक्सटीरियर एंगल सी के लिए इंटीरियर एंगल सी आपका एडजेसेंट एंगल है, और ए और बी इंटीरियर एंगल ए एंड बी आर अपोजिट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली अगर ए को प्रोड्यूस किया तो ये एक्सटीरियर एंगल ए के लिए ये एंगल ए इंटीरियर एंगल्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, और बी और सी अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? थ्योरम कहती है कोई भी एक्सटीरियर एंगल अपने दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। व्हाट इज थ्योरम? एक्सटीरियर angle of a triangle is equal to the sum of opposite interior angles. तो इसको हमें प्रूव भी करना है। लेट ए बी सी बी आर ट्रायंगल, गिवन में क्या लिखेंगे? अच्छा, एक्सटीरियर एंगल है तो आपको कंस्ट्रक्शन में ये नहीं लिखना है कि प्रोड्यूस करना है, एक्सटीरियर एंगल ही प्रोड्यूस करके बनता है। इसको डी तक प्रोड्यूस किया तो एंगल डी ए सी एक्सटीरियर हो गया, किसका? ए का। अब देखिए गिवन में क्या लिखेंगे आप? इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी ए डी इज एक्सटीरियर एंगल, एंगल सी ए डी इज एन एक्सटीरियर एंगल। अब प्रूफ क्या करना है? रिक्वायर्ड टू प्रूफ जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल है। तो एंगल सी ए डी, इंटीरियर एंगल बी और इंटीरियर एंगल सी जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल है। रिक्वायर्ड टू प्रूफ में एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, ये हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड होगी तभी तीसरा स्टेप कंस्ट्रक्शन, अगर कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड नहीं है तो डायरेक्ट प्रूफ। पिछली प्रॉपर्टी में हमने प्रूव किया कि इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सिंस sum of interior angles of a triangle is always 180 degree, therefore तीनों इंटीरियर एंगल ए बी और सी का सम हो गया 180 डिग्री। इसको कह दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री हमें पता है, हम पिछली क्लास में भी यूज करते थे इस रिजल्ट को, यहां पे प्रूफ भी किया। इसी
को हम बेस बना रहे हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम के लिए। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 180 डिग्री। अब देखिए बी ए डी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को जितने भी पार्ट में डिवाइड कीजिए उनके जो भी एंगल बन रहे होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। सिंस बी ए डी इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर इसको आप एंगल बी ए सी भी लिख सकते हैं या सिंपली ए भी लिख सकते हैं। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल सी ए डी, इनका सम कितना हो गया 180 डिग्री, और इसको कह दिया 2। 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। देखिए पहले हमने 1 लिखा और उसके नीचे 2 लिखा और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 1 क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री, और 2 क्या है, एंगल ए प्लस एंगल सी ए डी 180 डिग्री। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले की साइन बदलेंगे, 180 से 180 कैंसिल, और ए से ए भी तो कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर वाले की साइन नहीं बदल रही है, ऊपर वाला सेम साइन के साथ एंगल बी प्लस एंगल सी, नीचे वाले की साइन बदली माइनस एंगल सी ए डी, और इधर 180 माइनस 180 जीरो हो गया। अब सी ए डी को ट्रांसपोज कर दीजिए, हो गया प्रूफ। एंगल बी प्लस एंगल सी, ये नेगेटिव था, इधर ट्रांसपोज किया प्लस बन गया एंगल सी ए डी। बी और सी का सम सी ए डी के इक्वल, या ये भी कह सकते हैं सीधे सी ए डी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी, और एंगल सी ए डी ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा और इसको राइट हैंड साइड, एंगल बी प्लस एंगल सी। तो ये था हमारा प्रूफ। एक्सटीरियर एंगल सी ए डी अपोजिट इंटीरियर एंगल, सी ए डी के लिए अपोजिट इंटीरियर एंगल बी एंड सी हैं, तो बी और सी के सम के इक्वल आया। सिमिलरली अगर आप किसी अनदर साइड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लेते हैं ए बी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो एंगल आपका एक्सटीरियर बनेगा वो अपोजिट इंटीरियर एंगल ए और सी के सम के इक्वल होगा। और अगर सी पर प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी साइड को, तो जो एक्सटीरियर एंगल सी पे बनेगा वो अपोजिट इंटीरियर एंगल ए और बी के सम के इक्वल होगा। ये थी हमारी थ्योरम। आई होप थ्योरम आपको याद रहेगी। कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। अब इस पे बेस्ड बहुत सारे और भी रिजल्ट बनाए जा सकते हैं। जैसे नेक्स्ट देखिए, प्रूव दैट सम ऑफ ऑल 3 एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज, देखिए इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल का सम ऑलवेज फिक्स्ड है 180 डिग्री, इसी तरीके से एक्सटीरियर एंगल का भी सम ऑलवेज फिक्स्ड है 360 डिग्री। ये है हमारा अगला रिजल्ट। तो देखिए आपको सबसे पहले तो गिवन लिखना है। गिवन में क्या लिखेंगे, ए बी सी इज अ ट्रायंगल। रिक्वायर्ड टू प्रूव, तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम 360 शो करना है। देखिए अगर आपके पास ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, पहले हमने एक साइड प्रोड्यूस की ए बी सी, बी ए को प्रोड्यूस किया तो ये एक्सटीरियर एंगल 1 मिला, इसको 1 कह दिया। अब आपने सी बी को प्रोड्यूस किया तो ये एक्सटीरियर एंगल आपको मिला 2, और आपने ए सी को प्रोड्यूस किया तो ये मिला एक्सटीरियर एंगल 3। 1 2 3 आर एक्सटीरियर एंगल, तो ये भी गिवन में लिख दीजिए, एंगल 1 एंगल 2 एंड एंगल 3 आर एक्सटीरियर एंगल्स। तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम हमें 360 डिग्री शो करना है। तो रिक्वायर्ड टू प्रूव में एंगल 1 एंगल 3 इनका सम हमें 360 डिग्री शो करना है। कोई कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, डायरेक्टली प्रूफ पे आइए। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। देखिए ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है 180 डिग्री से, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए बी ए, इसको नेमिंग कर दीजिए डी ई एफ। बी ए डी एक स्ट्रेट लाइन है,
तो ये एंगल ए का है, ए और 1 का सम कितना आएगा 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल 1 प्लस एंगल ए इज 180 डिग्री। एंगल 1 और एंगल ए का सम 180 डिग्री। सिमिलरली 2 और बी का सम भी 180 डिग्री, क्योंकि ये अगेन स्ट्रेट लाइन है। एंगल 2 प्लस एंगल बी, दिस इज अगेन 180 डिग्री। और इसी तरीके से एंगल 3 और एंगल सी का सम भी 180 डिग्री, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। इसको हमने 2, 3, 4 कहा। 2, 3, 4 को ऐड कर रहे हैं, चारों को नहीं। ऐड 2, 3, 4, 2, 3 एंड 4। इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 को ऐड करिए। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 3 प्लस एंगल सी, ये है लेफ्ट हैंड साइड। ऑर्डर तो कोई इंपॉर्टेंट होती नहीं है एडिशन में, एडिशन कम्यूटेटिव होता है। चाहे तो आप एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड को। तो एडिंग से क्या मिला हमें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ये लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन है। राइट हैंड साइड में 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना हो गया 540 डिग्री। तो ये आपके पास आ गया 540 डिग्री। अब इक्वेशन 1 कह रहा है कि ए बी सी का सम 180 डिग्री है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये तो लिखा, इसका सम हमें पता है 180 डिग्री है बाय इक्वेशन 1 इक्वल टू 540 डिग्री। इक्वेशन 1 क्या कह रहा है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, दिस सम इज 180 डिग्री। तो रीजन लिख दीजिएगा, सिंस ए प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री। हमें निकालना किसका सम है 1 प्लस 2 प्लस 3 का, इसका मतलब 180 को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 540 डिग्री माइनस 180 डिग्री। 540 डिग्री माइनस 180 डिग्री 360 आएगा। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज ऑलवेज 360 डिग्री। तो ये था हमारा नेक्स्ट रिजल्ट। ट्रायंगल के तीनों ही एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों ही एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज 360 डिग्री होता है। अच्छा, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री ट्रायंगल के का, और एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री का। कोई भी आप पॉलीगन लीजिएगा, 3 साइड ट्रायंगल इज अ पॉलीगन, 4 साइडेड पॉलीगन, 5 साइड पॉलीगन, 6 साइडेड, 7 साइडेड, कितनी भी साइड का पॉलीगन लीजिएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल चेंज होता रहता है। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम हमें पता है 180 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन, लेकिन उसमें सम क्या होता है इंटीरियर एंगल का 360 डिग्री। देखिए ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, पॉलीगन में अगर हमने 4 साइड ले ली मींस क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री। पेंटागन मतलब 5 साइडेड पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम 540 डिग्री। अगर हमने 6 साइडेड मींस हेक्सागन के इंटीरियर एंगल का सम किया तो 720 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल का सम ऑलवेज वेरी करता है अगर साइड्स बदले दो पॉलीगन में, लेकिन एक्सटीरियर एंगल का सम नहीं बदलेगा। चाहे ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल का सम करिए, चाहे क्वाड्रिलेटरल का, चाहे पेंटागन का, चाहे हेक्सागन का, या कोई अदर पॉलीगन का, अगर एक्सटीरियर एंगल का सम करेंगे तो ये ऑलवेज 360 डिग्री आएगा। तो एज अ रिजल्ट आप याद रखिए, रिमार्क करके लिख दीजिए, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, पॉलीगन कितने भी साइड का हो सकता है, एज अ जनरल रिजल्ट लिख रहे हैं, इज ऑलवेज 360 डिग्री। क्लियर? तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम चाहे क्वाड्रिलेटरल लीजिए, चाहे पेंटागन लीजिए या ट्रायंगल लीजिए, एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज 360 डिग्री होगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल्स of a triangle are 2, 3, 5. फाइंड एंगल्स, तीनों एंगल हमें फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन देखिए, ट्रायंगल के तीनों एंगल का रेशियो आपको दे रखा है 2, 3, 5। आपको तीनों इंटीरियर एंगल चाहिए। सिंस एंगल ए, इंटीरियर एंगल ABC से अगर नोट करें, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, व्हाट इज रेशियो 2:3:5।
ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, अगर रेशियो गिवन है ABC का रेशियो 2:3:5 है तो A को आप 2K कह सकते हैं, B को आप 3K कह सकते हैं और C को आप 5K कह सकते हैं। एंगल C इज 5K। अब इंटीरियर एंगल का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या देगा सम? इंटीरियर एंगल का सम ऑलवेज 180 डिग्री है। A आपने कहा है 2K, B कहा है 3K और C कहा है 5K। 180 डिग्री कितना हो गया? 5, 3, 8 to 10, 10K is equal to 180 डिग्री। Therefore K 18 डिग्री हो गया। एंगल A आपने कहा था 2K, 2 into 18 36 डिग्री। एंगल B कहा था आपने 3K, 18 3 या 54 डिग्री। एंड एंगल C कहा था आपने 5K, 5 into 18 5 या 90 डिग्री। तो तीनों इंटीरियर एंगल्स निकालने को कहा था, 36 डिग्री, 54 डिग्री एंड 90 डिग्री। दीज आर द 3 एंगल्स। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, सम एंगल प्रॉपर्टी एंड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। हम लोगों ने इस पे प्रूव भी किया और कुछ एग्जांपल किए हम लोगों ने। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चन करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।